सो हाय फ्रेंड्स, घनश्याम सर और अनुराधा मैम हमारे साथ हैं. माय रेगुलर वॉचर्स वुड बी नोइंग देम. सो दे आर विथ अस फ्रॉम गोवा. लास्ट टाइम जब जुड़े थे हम लोगों ने, जब कंप्लेन वीडियो रिकॉर्ड किया था, सो पीपल वुड नो कि दे वर फ्रॉम जोधपुर. मतलब दे वर रिकॉर्डिंग द वीडियो फ्रॉम जोधपुर. दे इनफैक्ट आर रेसिडेंट्स ऑफ जोधपुर ओनली, बट नाउ वो लोग अभी गोवा आए हुए हैं और उनके गोवा वाले घर में हैं. और हम लोग वहां से, मतलब ना, वहां से हमारे साथ जुड़े हैं. सो हाय मैम, हाय सर, नमस्ते. हेलो, नमस्ते। नमस्ते। जोधपुर का नमस्ते और गोवा का है. हाँ, जोधपुर का यस, नमस्ते। करेक्ट। एंड आई मस्ट एंड से कि हाँ, जोधपुर का घर बोलोगे तो ये लोग टाटा वाले वापस आके ले जाएंगे। आई एम सो सॉरी. जोधपुर में घर था और ये वाला जो घर है ये रेंटेड है. रेंट किराए रेंट पे, पे। हाँ। यस. सो दिस इज द रेंटेड हाउस, वो जहाँ पे छुट्टी मनाने गए हैं, क्योंकि फाइनली टाटा ने या प्रोबेबली ना कुछ रिलैक्सेशन दिया है. सो दे कैन से कि या दे आर बिट रिलैक्स्ड, आई वुड से कि प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हुआ. सो अभी वो रिलैक्स करने के लिए गोवा गए. एम आई राइट? यस। सो ठीक है. Yes. सो फाइन. अभी मैम आप बताइए कि लाइक हमने जब कंप्लेन वीडियो रिकॉर्ड किया था तब आपके फीलिंग्स क्या थे, और नाउ टुडे वी आर रिकॉर्डिंग द सक्सेस वीडियो. सो हाउ वी आर फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग टुवर्ड्स इंश्योरेंस एंजल्स एंड टुवर्ड्स टाटा एआईए सेपरेटली? फर्स्ट वील टॉक अबाउट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एंजल्स। यस। सो आई थिंक जो हमारा उस समय था वही है कि had you not come into our lives, I don't think we would have been here and we would have got this partial solution, as I may call it, if I may call it that. So I'm definitely very happy with what you are doing, and much more than happy. थैंक यू. What you are doing is definitely for people. It's not a personal thing. But as far as Tata is concerned, even at that time, I felt that it is a very, bad thing that they did. It's a mis-selling, this and that. But today, I feel, oh my God, this is a nexus. वेरी ट्रू. हमको कहाँ से इन लोगों ने क्या क्या किया है हमारे साथ मेंटली, इन लोगों ने. And it has taken what, 9 months almost? 9 months and she lost lot of health. वो एंजाइटी टेंशन इतना हो गया, इंसोम्निया जैसे हो गया, सो नहीं पाते थे रात को, पेट दर्द, नोजिया, हेडेक, कंटिन्यूअस हेडेक. That's true. तो it took a big toll. So I would, ma'am, don't know, you could हाँ हाँ. अगर आपका इंटरवेंशन नहीं होता तो पता नहीं क्या हालत होती है हमारी. No, I would हम just आपकी say सर कि गाइडेंस की वजह से थोड़े सेफ हो गए, बाकी तो they no, had drained us out totally, physically, mentally, emotionally, financially. no, I understand, completely understand. Ma'am, my request to ma'am would be, ma'am, कि ना, I don't know, like you can take these as learnings of life. You people trusted someone, so you did the right thing by trusting someone. You didn't do anything wrong. The person who broke your trust is a culprit. So be it, I don't know, like कौन से थे वो, Gen Next का employees थे, this Bhavya, Yes. yeah, whatever, your CA was also involved in this thing. So Definitely. yeah, but I would definitely like to call out his name again, Ashok Nagori. Yes. And Bhavya Sharma. So people, if you are hearing, CA Ashok Nagori has been called out, like he has not done his work as he was supposed to do. And then Bhavya Sharma is being called out. She is an agent, probably. Yeah. I'm so sorry. He is an agent, and who did this policy? This Gen Next was a corporate agent. So ये सबका nexus था, and then they were connected to Tata AIA. So Tata AIA का good name use किया गया, and I would say कि Tata AIA ने अपना good name allow किया use करने के लिए by not underwriting the policy. So जो case, अगर if I recall the case, what I'll be doing is कि I'll putting the description, in the description I'll put the link to the complaint video. The complaint video was uploaded on 27th of April.
हम लोगों ने जिस दिन फर्स्ट कंप्लेन मार्क किया था, द कंप्लेन फाइनली गॉट रिजॉल्व्ड ऑन 22 ऑफ May, पर उसके बाद में भी वो किस तरह से परेशान करते रहे वो हम लोग दिखाएंगे। फाइनली जो रिजोल्यूशन हुआ वो क्लोज हुआ करीब 28 ऑफ जुलाई, पिछले महीने। सो जुलाई एंड में क्लोजर मिला। 22 ऑफ May को अप्रूवल आ गया था। अप्रूवल के बाद में कैसे कुछ एम्प्लॉइज देवेंद्र आई थिंक एंड ओंकार मोरे, देवेंद्र सिंह and Onkar More of Tata AIA, they backed out from the approval which was given by some Mohit Makwana. So Right. वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। Even that was a trauma. My like मैं आपसे बहुत छोटा हूँ मैम, but I would only request कि please अभी ना forgive them. Let us move forward. We have got a closure which is important कि लाइफ में जो ओपन जो क्वेश्चन मार्क्स है उनका हम लोग को कुछ आंसर मिला। And please focus on your health. Health is the most important thing. Now our money is Right. safe. Earlier दोस्तों जो रिजोल्यूशन आया था वो भी बताता हूं मैं आपको। सो द केस वाज कि मैम और सर को 12.5 लाख का 2 पॉलिसियां बेचा गया था, जिसमें कि उन्हें एवरी ईयर 12.5 डिपॉजिट करना था। वो डिपॉजिट नहीं करते तो पॉलिसी का जो पहले का पॉलिसी का जो अमाउंट था वो एक डिसकंटिन्यू फंड में जा रहा था। 5 इयर्स बाद में उसके ऊपर पेंशन मिलता, बट दैट टू उस अमाउंट पर भी सर और मैम कभी भी पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते थे। दे बीइंग इन ओल्ड एज, दे माइट रिक्वायर द फंड्स फॉर एनी इमरजेंसी या समथिंग, पर उस प्लान में ये कंडीशन था कि दे कैन नॉट विड्रॉ देयर अमाउंट कंप्लीटली टिल द टाइम दे आर अलाइव। हाँ, जो हमसे छुपाई गई थी बात। यस, ये इनसे छुपाया गया था, इनको नहीं पता था। बाद में जब पता लगा सो दे जब ट्रस्ट इश्यूज हुए वगैरह, क्वेश्चन किया गया सीए को, तो सीए ने हाथ खड़े कर दिए। सीए ने बोला कि ठीक है, आप अपने आप मैनेज कर दीजिए। जो उनके पास दूसरे इन्वेस्टमेंट्स थे वो भी उसने तोड़ दिए और पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया मैम और सर के अकाउंट में। उसके कारण भी उनके कुछ टैक्स इश्यूज हुए हैं। आई थिंक सर वुड लाइक टू स्पीक अबाउट देम। सर, इफ इन अ लाइन इफ यू कैन से कि वो टैक्स इश्यूज क्या रहे, जिसको आपने अभी भी आपने टैक्स आप अभी तक उसका भर रहे हैं दिस ईयर ऑल्सो। टैक्स तो पे करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो भी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था हमने पैसा लॉन्ग टर्म में, उसको इमीडिएटली विड्रॉ करके हमारे को प्रीमियम के लिए, यस, प्रीमियम के लिए। प्रीमियम पे कर दिया है। उसके बाद में जब क्वेश्चन पूछा उनको कि यार ये कैसे हुआ, यू हैव डिप्ड इनटू माय कैपिटल, तो उसने कहा कि मैं सारा साहब मैं पैसा पे कर। आपको ये ओटीपी भेज रहा हूँ, आप मुझे ओटीपी भेज दीजिए। हमने ओटीपी जो जो भेजे उसने, हम भेजते गए और उसने सारा पैसा बोला कि ये अब क्या है कि आपका इसमें फायदा नहीं है, आप बैंक में एफडी करवा दो, आपका मर्जी है जो उसमें कर। तो हम उसका खामियाजा अभी तक भर रहे हैं। हमने इस साल भी टैक्स, बिग अमाउंट ऑफ टैक्स भरा है। मैं समझाता हूँ ऑडियंस को। तो ऑडियंस हो क्या रहा है कि वो जो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड थे वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग के साथ में थे, बट नाउ बिकॉज दिस सीए वाज कॉट रेड हैंडेड कि उसने कुछ गलत काम किया है, सो ही गॉट इरिटेटेड, और उसने वो इरिटेशन में उन्होंने वो जो इनका म्यूचुअल फंड था वो सरेंडर कर दिया है, क्लोज कर दिया, जिसके कारण से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर वो लोग अभी तक मैम और सर अभी तक टैक्स पे कर रहे हैं। उस साल भी टैक्स पे किया, इस साल भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ा, जबकि जरूरत नहीं थी। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड सबकी गलती कहां पर थी? गलती सारी एजेंट्स की थी। गलती टाटा एआईए की अंडरराइटिंग टीम की थी कि उन्होंने ऐसा प्लान दिया कपल को इस एज में विथआउट उनके इनकम डॉक्यूमेंट्स जांचे। जो इनकम डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने शेयर भी किए हैं कंप्लेन में, अगर आप देखेंगे तो 3-3.5 लाख रुपए सालाना का इनकम है। कुछ प्रॉपर्टी बिका था जिसका पैसा आया था, जिसके बारे में सीए को पता था, और वो सीए ने उस न्यूज का या उस खबर का गलत यूज किया और उस जानकारी का यूज करके एक पॉलिसी ऐसी दे दी जिसमें उनको अच्छा कमीशन मिल रहा था। सो वो लोग तो अच्छा कमीशन अर्न करके चले गए, फंस गए जो है वो सीनियर सिटीजन कपल हमारे व्यास जी, भोले बाले और अच्छे लोग, लाइक ना, हु ट्रस्टेड। द थिंग इज कि दे ट्रस्टेड एंड दे आर नॉट एट फॉल्ट। जो भी सोसाइटी में चल रहा है, इट इज बिकॉज ट्रस्ट हैज टू ना गो ऑन। अभी अगर मेरे घर में टैप बह रहा है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, लाइक मेरे को किसी प्लम्बर को बुलाना ही पड़ेगा, है ना। मेरे को घर बनवाना है तो मुझे इंजीनियर को बुलाना ही पड़ेगा। सो आई कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स ऑन माई सेल्फ। तो सिमिलरली उन्होंने अपने सीए पे भरोसा किया, वो सीए ने चीट किया। एजेंट से जैसे इंट्रोड्यूस करवाया, वो एजेंट ने चीट किया। टाटा एआईए का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि कुछ इंटरनल चेक्स है वो करे, उसके बाद पॉलिसी इशू करें। उन्होंने इंटरनल चेक्स किए बिना पॉलिसी इशू किया, पीआईवीसी हुआ ही नहीं। एंड तक हम लोग पीआईवीसी मांगते रहे, प्री इश्यूएंस वेरिफिकेशन कॉल हमें
नहीं मिला। सो अभी आज जो हम लोग ये हम जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, वी वांट टू कन्वे द थिंग कि यस द केस हैड गॉट रिजॉल्व्ड, कि एक नया पॉलिसी इशू हुआ है जिसमें मैम और सर का पैसा जो है पुराना पॉलिसी से कैंसिल करके वो निकाल करके एक नया सिंगल प्रीमियम पॉलिसी दिया गया है। जो नया सिंगल प्रीमियम पॉलिसी दिया गया है वो एक यूलिप पॉलिसी है, जिसमें ये शर्त नहीं है कि उन्हें हर साल पे करना है, जिसमें ये शर्त नहीं है कि वो 5 साल बाद भी अपना पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जिसमें ये शर्त नहीं है कि उन्हें पेंशन ही लेना पड़ेगा। ये सारी शर्तों के बिना एक प्लान इशू हुआ है, जो कि आई वुड से कि लाइक जो लास्ट एन्युटी प्लान इशू किया था उससे काफी बेहतर है। बट स्टिल मेरा भी ये मानना है और सर और मैम का भी ये मानना है कि यस दे शुड हैव बीन प्रोवाइडेड रिफंड। सो कंप्लेन क्लोज हुआ, हम लोग सक्सेस वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, कुछ हद तक चीजें सुधरी, जो जितनी खराब थी उससे हम अच्छी जगह पे आए हैं। बट क्या खुश है हम लोग इस क्लोजर से? वो मैम बताएंगे कि आर यू हैप्पी विद द क्लोजर दैट टाटा हैज प्रोवाइडेड? No, definitely not. एनी Because मैसेज for फॉर Tata, रतन टाटा सर, जिनको हम लोगों ने पहले आपका जो कंप्लेन वीडियो था वो भी शेयर किया था? मैं तो एक मतलब मैं विनम्र निवेदन, आई एम मेकिंग अ humble appeal to Mr. Tata. I mean, हमारे देश के अंदर तो ये कहा जाता है ना कि अपने आप को क्या टाटा बिरला समझते हैं, तो टाटा का नाम जो है वो लोकोक्ति है. If you know, it's an idiom. His name is not just a name. And if he, I mean, he's like a hero, right? And if he is isolated in his ivory tower and he doesn't know that there is another parallel universe जिसके अंदर हमारे जैसे लोग उनके नाम का ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं, तो मुझे तो यही उनको कहना पड़ेगा कि प्लीज झांकिए ना बाहर अपने आइवरी टावर से और प्लीज देखिए क्या हो रहा है. वेरी राइट. मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ. मतलब मुझे ये याद है कि ये जब प्रॉब्लम की हमने रिकॉर्डिंग की थी तब आई वॉज वेरी होपफुल. आज मतलब मुझे रोकना पड़ रहा है अपने आप को. आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल बिकॉज ऑफ द अपहीवल्स दैट दे पुट मी थ्रू. सो really at a loss for words, and I wouldn't suggest anyone to go in for a Tata policy. No, I would never ever do that. So I would suggest people should go for it, but in right age, with right kind of income. If somebody is having money at right age, he should invest in Tata AI. It's a good policy, but unfortunately, the people who are handling it, they have created a mess just for their commission. So this is what ma'am is also saying. Tata, when we say Ratan Tata, we are not saying him personally anything. We don't mean him personally, but we are saying कि things should be managed when the group has grown to such a level, na. So there should be checks and balances. So the checks and balances are missing. Nobody is saying कि Tata is a bad group. Nobody is saying that thing. The thing we are trying to communicate is कि नीचे जो नाम आपने कमाया है, आपके एम्प्लॉयज को भी वो स्तर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और अगर वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उनसे वो स्तर मेंटेन करवाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है, बिकॉज दे आर ओनली हायरिंग, द ग्रुप इज हायरिंग द पीपल. सो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी भी जब ये इतना कुछ हाईलाइट हो गया, इतना कुछ केस हो गया, उसके बाद में भी हाउ योर केस वॉज मिस हैंडल्ड, लेट मी एक्सप्लेन माई ऑडियंस थ्रू दिस थिंग, अपना डॉक्यूमेंट्स. So let me share my screen with you. So yeah ma'am. So ये हम लोगों ने फर्स्ट कंप्लेन हम लोगों ने मार्क किया था. आई हैव ना मेड श्योर कि कोई भी पर्सनल डिटेल्स ना दिखे सर और मैम की. पॉलिसी नंबर वगैरह हम लोगों ने छुपा दिया है. सो दिस वाज मार्क्ड ऑन 27th of April, द फर्स्ट मेल. ओके. उसके बाद में जिसमें हम लोगों ने कंप्लेन किया, उससे पहले सर अपने लेवल पे काफी टाइम से सर फाइट कर रहे थे. मुझसे जब जुड़े थे उसके बाद का ये फर्स्ट मेल है. उससे पहले तो ये कब से लड़ाई चल रही थी, कब से फॉलोअप चल रहा था. सो बट रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा था. सो 27th of April को वी फर्स्ट टाइम वी रोट टू the Tata through us, and we uploaded the video on Twitter also, and we uploaded the video on YouTube also. उसके बाद में 10th of May, I think, yes, 10th of May हमें रेस्पॉन्स मिला कि वही चीजें कि आपने सेल्स इलस्ट्रेशन साइन किया है, आपने विलिंगनेस शो किया,
इसमें एक वेलकम कॉल के बारे में भी बात हुआ। वेलकम कॉल में बता रहे हैं कि ना यू वर एजुकेटेड अबाउट द पॉलिसी टर्म्स वगैरह ऐसा बता रहे हैं वो लोग। 10 मई के मेल में लिखित में दे रहे हैं कि एक वेलकम कॉल किया गया था वगैरह वगैरह, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आपको डिलीवर थे। तो अभी हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, हालांकि दे सेड कि हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करना चाहेगा। ओके, सो वी रेफ्यूटेड दिस थिंग कि हमारी तो कोई वो हुई नहीं थी, लाइक हमारे पास तो वेलकम कॉल आया नहीं था। एम आई राइट मैम? आप लोगों के पास तो कोई Yes, वेलकम कॉल there was नथिंग। no welcome call. No. एंड सो वी डिमांडेड कि भैया अच्छा वेलकम कॉल अगर आया था, आप कह रहे हो रिटर्न में दे रहे हो, तो आप प्रोवाइड करो कॉपी। सो वो आज तक अपने को लाइक हैव दे शेयर्ड द वेलकम कॉल? नो इश्यूज मैम। Sorry about that. No, that's okay, that's okay. So have they shared the verification call till date? No, they haven't. They haven't. And उसके बाद में फिर फाइनली किन्हीं का कॉल आया मैम के पास में, आई थिंक देवेंद्र का कॉल आया था मैम के पास में। देन उस कॉल के बाद में मोहित मकवाना जी हैं एक टाटा में, टाटा एआई में सर्विस अश्योरेंस टीम में। ऑन 22nd of May he wrote, he gave the approval कि हम लोग ये जो भी आपने एलिगेशन लगाए उनको सही नहीं मानते हैं, बट एज एन एक्सेप्शन वी प्रपोज कैंसलेशन ऑफ योर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज and we are ready to issue a new single premium policy to you as per your choice. Now these words are very important and this is why I have highlighted Yes. कि Yes. they had offered a new single premium policy as per your choice, as per customer's choice. Okay, and this was repeated further on 23rd को हम लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग को आप रिफंड ही कीजिए, पर उन्होंने नहीं माना। So this was the mail जहां पे हम लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग we are not happy to have our policy converted to any single premium या anything else, so please have our money refunded. They said no. Again 26th of May को यही आया कि नहीं हम लोग पैसा रिफंड तो नहीं करेंगे, but as an exception we propose cancellation of existing policies and issue a new single premium policy to you as per your choice. Again they were ready to issue the policy as per मैम और सर की चॉइस के हिसाब से। तो एज पर योर चॉइस जब वो बोलते हैं तो इट इज लाइक टाटा की पॉलिसी होनी चाहिए, जो टाटा की पॉलिसी है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। आई थिंक इससे ज्यादा का तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरी इच्छा से यानी कि कस्टमर अपनी इच्छा से कोई भी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस प्लान ले सकता है जो कि कंटिन्यू में हो। सो हम लोगों ने वही किया। दिस वाज द थर्ड टाइम ऑन 3rd June उन्होंने यही चीज रीआइटरेट किया कि वी आर रेडी टू गिव यू एज पर योर चॉइस। Your choice. सो वी अग्रीड कि चलो ठीक है, अब अगर रिफंड नहीं देने को तैयार है तो हम लोगों ने 20th of June को मेल किया एंड वी आस्क्ड कि ओके गिव अस, we have done our research and now that you are saying कि you are ready to give us as per our choice, so we asked them कि please issue us, I am थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर लेता हूँ या सो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमें टाटा एआईए का आई सिस्टमेटिक इंश्योरेंस प्लान आईसिप वेल्थ का ऑप्शन 1 जो है वो हमें दिलवा दीजिए, जिसमें हमारा सन निखिल जो है वो लाइफ एश्योर्ड रहे। सो दिस इज व्हाट वी आस्क्ड फॉर। नाउ यहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। सो प्रॉब्लम पहले तो था ही सही, उसको एक एड्रेस किया 22nd of May को, उसको रीआइटरेट किया 26th of May को, वापस से 3rd of June को भी कहा कंफर्म कि हम लोग देने को तैयार हैं। देन सडनली ऑन 20 को हम लोग जब मान गए चलो ठीक है जो दे रहे हो वही देके क्लोज करो यार, वी वांट अ क्लोजर। सो नाउ दे से ऑन 23rd दे सेड कि नहीं बॉस या यस। सो नाउ दे स्टार्टेड इंसिस्टिंग, जब 20 जून को मांगा तब 22 जून को बोलते नहीं नहीं हम लोग आपको एज पर चॉइस नहीं देंगे, वी कैन गिव यू ओनली एन एन्यूटी प्लान विथ इमीडिएट एन्यूटी, और वो भी आपके नाम पे रहेगा, बच्चे को आप नहीं दे सकते हो। नाउ व्हेन द कंपनी अर्लियर सेड एज पर माय चॉइस, तो मुझे मेरा पैसा कैसे यूज करना है ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना, मतलब सर और मैम को डिसाइड करना है कि उन्हें अपना पैसा कैसे यूज करना है। नाउ सडनली दे ना बैकट्रेड फ्रॉम दे प्रॉमिस, फ्रॉम द रिटर्न प्रॉमिस। 22 तारीख को जो रिटर्न में दे रहे हैं वो 22 मई को, वो 22 जून को एक महीने में चेंज हो गए। वो बोलते नहीं हम तो वो नहीं कर सकते, हम तो ये कर सकते हैं, एन्यूटी प्लान दे सकते हैं। एन्यूटी प्लान ही अगर चाहिए था तो मेरे पास पुराना एन्यूटी प्लान क्या बुरा था क्या? एन्यूटी प्लान में यही तो प्रॉब्लम था कि सर एंड मैडम इस एज में अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे, जबकि उनको कभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकता है। सो वापस फिर एन्यूटी प्लान ही लेना था तो मैं पुराना वाला ही चल लेता। फिर मैं इतना हम लोगों ने मेहनत क्यों करी? 6 महीने 6 महीने से मैम और सर लिख रहे थे, 2 महीने से हम लोग लिख रहे हैं, एंड देन दे वर वेरी इजीली सेइंग
कि आपने जो हमारे एमडी और सीईओ को लिखा है नवीन तहलियानी जी को, और उसके बाद जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है, तो वी कैन नॉट हेल्प, हम लोग तो आपको एन्युटी प्लान ही देंगे। इस बीच हमारे पास एक रिकॉर्डिंग भी था, वो भी हम लोगों ने शेयर किया था, आई कैन नॉट शेयर इट नाउ, पर वहां पर देवेंद्र एक्सेप्ट करता है कि हाँ हम लोग आपको आईसिप प्लान देंगे, लाइक ना सिस्टमेटिक Yes. प्लान हम लोग आपको देने को तैयार हैं। he accepted that and we have a recording, we have shared that recording with the company also. So I'll try कि वो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, so I'll try कि मैं रिकॉर्डिंग को अटैच कर सकूं या ट्वीट में ना उसका लिंक शेयर कर सकूं, so I'll try that. So पर उससे बिल्कुल मुकर गए, so they said कि नहीं हम तो इशू नहीं कर सकते, निखिल सर के नाम पे इशू नहीं हो सकता, एन्युटी प्लान ही लेना पड़ेगा, एज पर चॉइस से, एज पर योर चॉइस से सिर्फ एन्युटी ही लेना पड़ेगा पे आ गए। अगेन 24th जून को भी मना कर दिया, नहीं हम नहीं कर सकते। देन वी वर कंटिन्यूसली राइटिंग, फाइनली आउट ऑफ द ब्लू दे सेड कि ओके, अच्छा हम लोग को लग रहा था कि ये ना जो गेम प्ले कर रहे हैं, 2 एम्प्लॉइज वर देयर, वी हैव नेम देम आल्सो, या हियर इट इज। सो हम लोगों ने उनका नाम भी लिखा है, मोहित एंड देवेंद्र। सो मोहित वॉज द पर्सन जिन्होंने अग्री किया था कि आप अपने चॉइस का जो भी प्लान है बता दीजिए, बट बाद में देवेंद्र बैकआउट हो गए, मोहित ने कॉल्स उठाना बंद कर दिए, एंड देन पिक्चर में आए ओंकार मोरे। ओंकार मोरे वाज Yes. लाइक नहीं नहीं मोहित ने क्या कहा था नहीं कहा था हमें मतलब नहीं है। देवेंद्र वाज आल्सो दिस थिंग कि मोहित ने क्या कहा था नहीं कहा था हमें तो मतलब नहीं है, हमें नहीं पता है, हम तो आपको एन्युटी प्लान नहीं दे सकते। एंड देवर डिस्पाइट आवर एस्केलेशंस, जो वो लोग रेस्पॉन्ड कर रहे थे वो लोग आपस में ही कर रहे थे, वो लोग सीनियर अथॉरिटीज को कॉपी नहीं रख रहे थे, फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो। सो इवन इफ इन दिस मेल विल सी, वो लोग हमें तो रिप्लाई कर रहे हैं, बट दे वर नॉट कीपिंग एनी सीनियर इन कॉपी। So we thought कि something fishy is there, so we kept writing to the senior authorities. So out of the blue, I would not say. So it happened कि like on 27th of June किसी senior ने हम लोग का मेल देखा और उन्हें समझ में आया कि yes, this is wrong, कि जो हम लोग रिटर्न में दे चुके हैं 22nd of May को, 22nd of June को हम लोग उस चीज से बैक ट्रैक हो रहे हैं, एंड राइटिंग वाला चीज देकर के हम लोग मुकर रहे हैं, which is not right. So then they agreed 27th of June को कि ठीक है, we have agreed to offer you ULIP plan and we further understand that you have your son निखिल व्यास as a, so वो हमारी दोनों बात मान गए, ULIP के लिए भी अग्री हुए और निखिल व्यास को लाइफ एश्योर्ड बनाने के लिए भी वो लोग रेडी हुए। So this is how the case got resolved. The thing that we want to highlight is कि हालांकि केस रिजॉल्व हो गया, बट जिस स्मूथनेस से होना चाहिए था उससे नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज सम सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर देवेंद्र सिंह वर इन्वॉल्व। Mr. Omkar was supporting Mr. Devendra Singh for whatever reason, best known to them. We cannot say those things. But ये problems हुई. And although I would again say कि although the complaint has got resolved, but क्या खुश है customer? So वो customer ने बता दिया है टाटा को कि they are not happy. So complaint close करने के लिए records में टाटा ने complaint close कर दिया, फाइन इनफ। हम लोग सक्सेस वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि ठीक है हम लोग जिस स्थिति से थे उससे हम लोग बेहतर स्थिति में आए, बट आर वी हैप्पी? नो, वी आर नॉट हैप्पी। या मैम? Yes, we are not happy. So I'll definitely forward the this closure video to the authorities, to the senior management of the group and to IRD authorities also, कि थैंक यू कि यस इस स्टेज पर, बुरी स्टेज से हम लोग अच्छी स्टेज पर आए, बट जिस तरह का रिजोल्यूशन हम लोग सोच रहे थे वैसा रिजोल्यूशन नहीं मिला, दैट इज रॉन्ग। एंड ऑल द थिंग्स शुड हैव बीन कंसिडर्ड एंड द कपल डिजर्व्ड मोर, I would say, a better resolution. They deserve that. On merits, if we see, refund with interest was justified. I think it still is justified, but then, you know, I can't say anything about these people. They sent bouncers to our place, the Gen Next people. They called us with such sweet words. हाँ, सच में, there was a girl who's, अरे ऐसे हुआ आपके साथ, some भाग्यश्री. I mean, the kind of experiences I've had. Oh God. Send us all the details of your sale deeds. Sale deeds भेज दो. 100 pages. We sent 100 pages of our sale deeds. Now they are saying you have the money. हाँ, and that was not required. अभी ना लास्ट के 4 minutes बाकी हैं, तो हम लोग इस पे बात करते हैं। सो ऑडियंस, इट्स लाइक ये मैं चीज समझाना चाह रहा था। यस, इस केस में एक जो कमजोरी रहा वो ये रहा कि
बिफोर रीचिंग आउट टू अस, मैम और सर से जब उन्होंने अपने लेवल पे कंप्लेन मार्क किया था, सो उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। वो डॉक्यूमेंट्स मांगे भी नहीं जाने चाहिए थे। सर वगैरह को, सर और मैम लायबल भी नहीं थे देने के लिए। अगर उनको वो डॉक्यूमेंट्स देखने थे तो दे वर सपोज टू बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इशुएंस, नॉट कि जब कंप्लेन आ रहा है तब आप वो डॉक्यूमेंट्स मांग करके चेक कर रहे हो। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो बट ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट शेयर हुए, उन डॉक्यूमेंट से उन जो इन्फॉर्मेशन था उसको गलत कंपनी ने अपने हिसाब से उसको ना मैनिपुलेट करके वो इन्फॉर्मेशन को यूज किया, सो विच अगेन इज Right. रॉन्ग। बट सो माय रिक्वेस्ट इज कि अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं सो मेक श्योर कि कंप्लेन के बाद में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं सो यू मस्ट सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, बट बी केयरफुल कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो कहीं वो आप ही के अगेंस्ट कंपनी यूज ना करे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे मांगे नहीं जाने चाहिए थे। और बाद में अगर सर और मैम ने दिए भी हैं गुड फेथ में, सो एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट्स को मैम और सर के अगेंस्ट यूज नहीं किया जाना चाहिए था। दैट वाज अ वन टाइम इनकम, दैट इज नॉट अ रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम 3-3.5 लाख रुपए ही है। 12.5 लाख रुपए आप उनसे हर साल मांग रहे हैं तो गलत है। कोई सेल, प्रॉपर्टी सेल से कोई पुरानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कोई उनका स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी भी है, सो वो एक सेल प्रॉपर्टी अगर हुई है तो कोई भी आदमी प्रॉपर्टी से जो सेल किया है वो नया प्रॉपर्टी खरीदेगा अपने बच्चे के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। वो आपको देने के लिए पॉलिसी प्रीमियम डिपॉजिट नहीं करेगा। सो नहीं, जस्ट बिकॉज आपने पॉलिसी इशू कर दिया है गलत तरीके से, नाउ यू आर जस्टिफाइंग कि नो दे हैव द मनी, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट द राइट वे। सो पॉलिसी इशुएंस के टाइम पे ही उनके आईटीआर आपको चेक करना चाहिए था। मैम लास्ट 2 minutes आई हैव, सो आई कैन गिव यू लास्ट 1 minute टू क्लोज द कॉल अबाउट माय सर्विसेज। एंड डेफिनेटली टाटा को तो हम लोगों ने सब कुछ सबने सुन ही लिया। अबाउट टाटा आई वुड लाइक टू से दैट हम पॉलिटिक्स के अंदर एक नया वर्ड चला है ना आजकल, व्हाट अबाउट री। तो मैं एक ही चीज पे अड़ी हुई थी कि अगर आपका प्री इश्योरेंस पीवीसी हुआ है तो उसकी मुझे दो, तो उसके बदले में हर बार मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो शायद 2 मिनट तक हमारा यही चलता रहा, ओमकार का और मेरा। मैंने कहा पर आपने वो किया था क्या, प्री इश्योरेंस वेरिफिकेशन कॉल? क्या हमने वेलकम कॉल किया था? आपने किया था? हम यही मतलब बैक एंड फोर्थ करते रहे। मैं पूछ रही हूँ पीवीसी का, वो कह रहा है कि हमने वेलकम कॉल किया था। पर वेलकम कॉल भी सुनाया तो कहाँ? वेलकम कॉल भी हम वेलकम कॉल भी कहाँ सुनाया? वो भी नहीं सुनाया। वो भी सुनाने वेलकम को कॉल भी तैयार यही नहीं, था कि हाँ वो नहीं था। हम टूर पे हैं, हम अटेंड बाहर, नहीं कर सकते अभी। हाँ यही कहा उनसे कि हम तो अभी बाहर निकले हुए हैं, टूर पे हैं, वी कैन नॉट हियर एनीथिंग। बट अब एनीवे, इनकी सर्विसेज का आपकी सर्विसेज की वजह से ही जो कुछ रिलीफ हो चुका हुआ है वो हुआ है, सच में अदरवाइज शी वाज सफरिंग अ लॉट। और इन्होंने इतनी हालत खराब कर दी इनकी कि मैं गंदे शब्द यूज नहीं करता हूँ। बाकी इंटरनली बहुत क्रोध आता है कि एक चीज जो इमीडिएटली रिजॉल्व हो सकती थी कि साहब इनका इनकम टैक्स रिटर्न इतना सा है, बस इनको इतनी बड़ी पॉलिसी क्यों दे नहीं दी, देनी चाहिए थी। वहीं पर मामला सलट जाता। ना ठीक है सर, तो डेफिनेटली आइडिया टुक अप दिस केस। इज लास्ट 1 minute मैम, लास्ट मतलब 30 seconds। यू कंटिन्यू योर वर्क, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, ओके? थैंक यू मैम। कोई किसी, You have our blessings you have our blessings and help others also to escape Yes. from such from horrible situations. तो एक तरह से जो शेर के मुंह में जो गया हुआ था ना, उसको निकालने में आपने जो हमारी मदद की है ना, तो God bless you, I would Thank say, you. Thank you, sir. and Thank you. keep on helping others also. keep And helping. thank you for Society trusting me. needs help. Thank you for trusting us. Thank you. Thank you for Thank you. doing the needful. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you.